अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद। 65 साल के एक बुजुर्ग के साथ वर्दी के नशे में चूर दारोगा की बदसलूकी हमने आपको दिखाई थी। अपने खास शो अभियान में बुजुर्ग कृष्ण कुमार से हमने बातचीत की, उनकी बातों को यूपी सरकार के प्रवक्ता के सामने रखा और सरकार के प्रवक्ता ने भरोसा भी दिया कि जो कृष्ण कुमार के साथ हुआ वो आगे किसी के साथ नहीं होगा। मगर शाम होते होते कृष्ण कुमार को एक धमकी भरा फोन आ गया। कृष्ण कुमार के मुताबिक ये फोन एक पुलिसकर्मी ने किया और उन्हें चुप बैठ जाने की धमकी दी। साथ ही यह भी कहा कि मीडिया से दूर रहो वरना अंजाम भुगतोगे। धमकी के बाद कृष्ण कुमार की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी लगा दिए गए। मगर सवाल यह है कि क्या पुलिस के खिलाफ पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाएगी? वालों ने जो भी गलती की उनकी तरफ से माफी, उनको दंड तो दिया ही मैंने और दंड दूंगा। रविवार की शाम 65 साल के बुजुर्ग टाइपिस्ट कृष्ण कुमार के घर डीएम और एसएसपी पहुंचे थे। उन्हें नया टाइपराइटर देकर दोनों ने उनसे माफी मांगी थी, उनकी सुरक्षा का भरोसा जताया था। चलिए फिर आपसे जो है हम लोग धन्यवाद दीजिए। कृष्ण कुमार जी माफी चाहते हैं कि जो आप हुई है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हम लोग कर सकते हैं वो हमने कोशिश किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि अभी जाके कृष्ण कुमार जी से मिल लीजिएगा, मिल के उनको जो मदद हो सकता है दे दीजिएगा। ठीक है कृष्ण कुमार जी, पुलिस वालों ने जो भी गलती की मैं उनकी तरफ से माफी, उनको दंड तो दिया ही मैंने और दंड दूंगा। सोमवार को इंडिया न्यूज ने अपने खास शो अभियान में बुजुर्ग कृष्ण कुमार की तकलीफ सुनी थी। उनकी बातें यूपी सरकार के प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी के सामने रखी थी। सिद्दीकी साहब ने भी भरोसा जताया था कि कृष्ण कुमार जी के साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था और आगे ऐसा कभी नहीं होगा। सबसे पहले तो कृष्ण कुमार जी आपके चैनल पर मौजूद हैं, उनसे हम भी माफी मांगेंगे कि भाई उनके साथ ऐसी जो घटना हुई है ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। अभी आगे ऐसे लोगों को वो भूल जाएंगे कि किस तरह से एक इंसान की इज्जत करनी चाहिए और एक बुजुर्ग की इज्जत करनी चाहिए। किस तरह से जो एक्शन मुख्यमंत्री जी ने फौरन लिया है, संज्ञान में अपने लेते हुए फौरन चीज जो लिया है, मैं शुक्रगुजार आपका भी हूं। हमारी सरकार आपका भी शुक्रिया अदा करती है कि आप ऐसी चीज हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमको पता लगे कि देखें कि ये क्या हो रहा है। मगर चंद घंटों के बाद ही कृष्ण कुमार को एक गुमनाम शख्स ने धमकी भरा फोन किया। कृष्ण कुमार को धमकी दी गई कि उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। कल आई उन्हें पूछा किसान को बोल रहे, कहा बोल रहे आप भी टूटेगा, मैंने जो टूटेगा कहीं जो आप कार्रवाई कर रहे हैं मीडिया के साथ जुड़े चल रहे हैं, इनका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो हमने किसी से कहा नहीं, बहुत घबराहट से मैं तो उठ के चला गया। मीडिया वाला हमारे पीछे पीछे चले गए, वो बुरा नहीं उनको बता दिया। ऐसी सी बात थी तो हमको सुरक्षा मिली है। इस धमकी के बाद कृष्ण कुमार को सुरक्षा दी गई। देखिए, घर से निकलते हुए ये 65 साल के बुजुर्ग टाइपिस्ट कृष्ण कुमार ही हैं। इनके साथ एक पुलिसकर्मी है। यहाँ कृष्ण कुमार पुलिस की गाड़ी में बैठे और उसी जीपीओ चौराहे पर पहुँचे जहाँ वो टाइपिंग करते हैं, जहाँ दारोगा प्रदीप कुमार ने उनसे बदसलूकी की थी, उनका टाइपराइटर तोड़ा था। यहाँ भी एक पुलिसकर्मी कृष्ण कुमार के साथ मौजूद है। खास बात यह है कि जिस शख्स ने कृष्ण कुमार को धमकी दी उसने खुद को पुलिसकर्मी बताया। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल किया। उनके आवास को जो स्थानीय पुलिस है वहाँ वो उनको सुरक्षा के लिए निर्देशित किया गया और जहाँ पर वो अपना व्यवसाय करती हूँ, जहाँ पर वो टाइपिंग का कार्य करती हूँ, वहाँ पर भी पुलिस को निर्देशित किया गया कि वहाँ पर भी उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। आते जाते समय भी इस बात का ख्याल रखा जाए कि उन्हें किसी तरह की कोई हानि, कोई क्षति नहीं पहुँचे। धमकी देने वाला शख्स कौन है? वो क्यों नहीं चाहता कि कृष्ण कुमार की आवाज देश की जनता सुने? इन सवालों के जवाब तलाशने में उत्तर प्रदेश की पुलिस जुटी हुई है। मगर सवाल यह है कि क्या धमकी देने वाले पुलिस की पहचान जांच करने वाली पुलिस पूरी ईमानदारी से करेगी? क्या कृष्ण कुमार को पुलिस भरोसा दिला पाएगी कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है? विपिन चौबे, लखनऊ, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है। उत्तर प्रदेश में एक आम आदमी जब खाकी वर्दी पहन लेता है तो उसमें हनक भी आ जाती है, उसमें ठसक भी आ जाती है। लेकिन इस हनक के साथ में अगर किसी को धमकी दी जाए तो उसे वर्दी वाला गुंडा कहते हैं। मेरे साथ नावेद सिद्दीकी मौजूद हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं।
कृष्ण कुमार अभी हमारे साथ में जुड़ने वाले थे, जिन पीड़ित की हमने रिपोर्ट दिखाई, आज भी दिखाई, कल भी दिखाई। वो हमारे स्टूडियो तक आए भी, लेकिन डर की वजह से वापस चले गए। नावेद सिद्दीकी साहब, एक बुजुर्ग टाइपिस्ट अगर अपने आप को उत्तर प्रदेश में महफूज नहीं समझ पाता तो बाकी की जनता का क्या यह शर्मिंदगी का विषय है एक सरकार के लिए, एक सरकार की पुलिस के लिए? राशिद भाई देखिए, ऐसा है, कल भी आपके चैनल पे मैं बैठा था और कल भी इस मुद्दे को आपने उठाया था और सारा देश इस मुद्दे को उठा रहा है, प्रदेश ही नहीं पूरा देश उठा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है जो हुई है और हमने कल ही कहा था कि हम बहुत शर्मिंदा हैं कि एक पुलिस ऑफिसर इस तरीके से ये हरकत करते हैं और वो भी एक सीनियर सिटीजन के साथ, एक बुजुर्ग के साथ। वो इंसान जो अपनी मेहनत से, अपनी मशक्कत से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। जी, कल भी हमने आपकी तारीफ की थी। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, एक कुर्सी खाली है, स्टूडियो तक बुजुर्ग आता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, चला जाता है। सुरक्षा का बोध आप किसी के दिल दिमाग में नहीं करा पा रहे। टीवी पर बैठ करके सिर्फ बातें कह देने से क्या होगा? सिर्फ 2 पुलिस वाले साथ में लगा देने से क्या होगा? पुलिस वाले कब तक साथ में रहेंगे? देखिए, बात पुलिस वाले की नहीं है, वो सीनियर शख्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं और उनके साथ ये घटना हुई और ये घटना उनके साथ हुई। वो घबराए हैं, वो बहुत ज्यादा घबरा गए इस बात से, क्योंकि जब टाइपराइटर लेकर के हमारे डीएम और एसएसपी उनके पास गए थे तब भी वो घबरा रहे थे। वो ज्यादा कह रहे थे कि भाई दिल दिमाग से ये घबराहट निकालना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। मैं आपसे बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस मुद्दे पे। तो वो घबरा गए हैं और सिर्फ घबराहट में उनको, अच्छा आप देखिए, अब एक दूसरी चीज, इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। बहुत से ऐसे हैं जो आपके साथ जुड़ते हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलाते हैं, आपके दर्द में शामिल होते हैं, आपके दुख में शामिल होते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मजा लेने के लिए कि लाओ अब इस चीज को, क्योंकि ये चीज एक मीडिया पे आ गई है और सोशल मीडिया के जरिए ये चीज जो है पूरे उत्तर लखनऊ से निकल के प्रदेश तक और प्रदेश से निकल के हिंदुस्तान तक और हिंदुस्तान से निकलकर विदेश तक पहुंच गई है। अच्छा, तो अब ऐसा है कि लाओ अब कुछ मजा लेते हैं। अच्छा, तो मेरा ये मानना है कि अच्छा, आपका ये मानना है कि मजे लेने के लिए किसी ने कृष्ण कुमार जी को धमकी दे दी, ये कहना चाहते हैं आप? किसी ने धमकी दी और वो भी, देखिए आप सुनिए, मैंने अभी संज्ञान में लिया, मैंने एसएसपी साहब से, राजेश पांडे जी से। आपके सूबे में क्या धमकी देकर के इसी तरह से मजा लिया जाता है क्या? आपके सूबे में धमकी देकर के इसी तरह से मजा लिया जाता है क्या? और अगर इस तरह से मजा लिया जाता है तो आपको ये बात कैसे पता है? इतनी कॉन्फिडेंटली आप कैसे कह सकते हैं? एक इंटरनेट के जरिए फोन किया गया, क्या आईपी एड्रेस आपने अभी तक जाना है जो आप यहां पर ये कह दे रहे हैं कि बस मजे लेने के लिए किसी ने धमकी दे दी? किसी ने बिल्कुल मजे लेने के लिए और उनको और घबराहट पैदा करने के लिए कि मीडिया में चीज आए और ये हो कि भाई किसी पुलिस ऑफिसर का केस है, पुलिस ऑफिसर ने किया है, तो पुलिस को बदनाम करने के लिए चलो लाओ ये कहो कि पुलिस उनको धमकी दे रही है। ठीक है, मजे लेने की बात कर रहे हैं नावेद भाई। नावेद भाई, आप मजे लेने की बात कर रहे हैं। हमारे स्टूडियो में पहुंच करके नीचे से डर के मारे कृष्ण कुमार चले गए। अरे वो आपके मजे की वजह से, आपके कथित मजे वाली समझ की वजह से किसी को सजा मिल रही है सर। आप सुनिए, देखिए सजा की बात नहीं है, जिसने भी ये काम किया है वो जो है वो बचेगा नहीं, क्योंकि सारी चीज जो है आजकल बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत साउंड है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और जो जनता देख रही है वो भी जानती है। तो ये 4 डिजिट वाले नंबर से, ये इंटरनेट कॉलिंग से जो फोन होते हैं और लोगों को फोन किया जाता है, तो ये वही लोग करते हैं जो इस तरीके की चीजें जो सामने लाना चाहते हैं, एक डर क्रिएट करना चाहते हैं, छुप के करना चाहते हैं, मजा लेना चाहते हैं। इसलिए देखिए ऐसा कुछ नहीं है। नावेद सिद्दीकी, एक मेरा सवाल है, हमारी पुलिस जांच थोड़ा गंभीर मुद्रा में आई है। एक मेरा सवाल है नावेद सिद्दीकी, मेरा एक सवाल है। 3 साल हो गया है आपको राज करते हुए, क्या आपके पास ये डेटा है कि उत्तर प्रदेश में कितने बुजुर्ग 3 साल में कितने बुजुर्गों को पुलिस वालों ने धमकियां दी हैं? अगर आपके पास नहीं है तो मैं देता हूं। 3,06,074 ऐसे मामले सामने आए हैं। क्या हर किसी को पुलिस वाले मुहैया कराएंगे आप? आपको लगता नहीं कि पुलिस को सुधारना चाहिए आपको? क्या आपको लगता नहीं कि यहां से आपको पुलिस पर नकेल कसनी चाहिए? और मानिए ना कि पुलिस पर कंट्रोल ही नहीं है आपका, ये मानिए, ईमानदारी से मानिए। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं मानो। हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरे जो दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो ये मुद्दा उठाते हैं
क्योंकि देखिए हमारे, अब हम चीज से थोड़ा सा हट के आपको बताते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक विकास की लकीर बहुत अच्छी खींच दी है। उस विकास की लकीर को कोई मिटा तो सकता नहीं है, क्योंकि जो वादे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किए वो पूरे कर दिए। लकीर के फकीर क्यों बनते हैं नावेद भाई? लकीर के फकीर क्यों बनते हैं? जब विकास की बात करूंगा आधा घंटा दूंगा आपको बोलने के लिए, अभी सुरक्षा की बात कीजिए। राशिद भाई, मैं वही बता रहा हूं कि जो हमारी, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, आपके लॉ एंड ऑर्डर पे ही आ रहा हूं। ये लकीर जो हमारी खींची है, इस लकीर को कोई मिटा नहीं सकता विकास की। तो करते क्या है, एक दूसरी लकीर खींची जाती है कि जिसमें माहौल खराब करो, लॉ एंड ऑर्डर 3 साल में बलात्कार बढ़ गए, 3 साल में डकैती बढ़ गई, 3 साल में हत्याएं बढ़ गई, 3 साल में छिनैती बढ़ गई, 3 साल में पुलिस एक्सटॉर्शन बढ़ गया, पुलिस की तरफ से धमकी बढ़ गई। वाकई में बड़ी लकीर तो खींच दी है आपने। इससे और भी बड़ी खींचेंगे क्या अगले 2 साल में? विकास की बात कर रहा हूं। आप हमारे ऊपर राशिद साहब इल्जाम लगा देना खाली बहुत बड़ी बात नहीं है। एनसीआरबी का डेटा है मेरे पास, फैक्स करूं क्या? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है, मेरा नहीं है। ये राशिद हाशमी का डेटा नहीं है। तो आपका अगर एनसीआरबी तो मानते हैं ना। मैं एक जानकारी आपको दे दूं, मैं भी आपको एक जानकारी दे दूं। अगर उसमें आपके पास डेटा है तो उसमें सबसे पहला स्टेट कौन सा क्राइम का है वो भी देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको। सबसे पहले उत्तर प्रदेश नहीं आता है उसमें, एनसीआरबी में। उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है, मध्य प्रदेश है आगे। चलिए, जब मध्य प्रदेश को ही आप पैमाना मानेंगे, मध्य प्रदेश को ही अगर आप पैमाना मानेंगे तो फिर आगे की तो बात ही खत्म हो जाती है। आप कहें तो डिबेट यहीं पर खत्म कर दूं, ये कह करके कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश को पैमाना मानती है और यहीं पर डिबेट खत्म कर देते हैं। आप कह दीजिए कि बीजेपी शासित राज्यों को हम पैमाना मानते हैं और वहीं से हम नजीर लेकर के राज करेंगे। मैं आगे बात ही नहीं करूंगा आपसे। मैं पैमाना नहीं मानता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे ऊपर जब कोई उंगली उठाएगा, हम अच्छा काम कर रहे हैं, जनता देख रही है, लोकतंत्र का जमाना है, हमें क्लियर मैंडेट दिया था और इंशाअल्लाह 2017 में फिर राशिद भाई देखिएगा क्लियर मैंडेट के साथ आएंगे। और ये जितनी चीजें हैं ये बंद, क्योंकि जनता के पास पावर है, जनता देख रही है, समझ रही है। नावे साहब, हिंदी में एक बात कही जाती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप सूबे में राज कर रहे हैं, मैं आपको अगले 4 मिनट दे रहा हूं। 4 मिनट का मतलब समझते हैं ना आप, 240 सेकंड। मैं 4 मिनट का ब्रेक लूंगा, 240 सेकंड आपको दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप डीजीपी को फोन पर लेकर के आए हमारे साथ में। मैं चाहूंगा कि आप आला पुलिस अधिकारी को लेकर के आए। मैं चाहूंगा संबंधित मंत्री को लेकर के आए। मैं चाहूंगा एसएसपी को लेकर के आए, फोन पे डीएम को लेकर के आए। मैं चाहूंगा कि इन 240 सेकंड में आप कृष्ण कुमार को लेकर के आए। अगर आप लेकर के आएंगे तो मैं यहीं से बैठे हुए आपको इनाम भी दूंगा, यहीं से बैठे हुए ब्रेकिंग न्यूज चलाऊंगा अगले 12 घंटे तक। समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग महफूज है। मुझे जनता देती है। मैं हर चीज के ऊपर अभी डीएम को, एसएसपी को क्यों लेके आऊं? मैंने खुद डीएम से, एसएसपी से बात की है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एसएसपी राजेश पांडे जी से बात की है, उनसे सारी चीज पूछी है। तो हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? जानकारी ली है। हम माध्यम है, हम माध्यम है नावेद भाई, हम माध्यम है। आप हमसे माध्यम है, हमको धमकी नहीं दे रहे। आए अपनी बात कहें। नहीं, वो मैं बोल रहा हूं ना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आपको दिया किया है, आपको 4 मिनट दिया, आपको 4 मिनट दिया। नेताजी भी देख रहे हैं, अखिलेश जी भी देख रहे हैं। अगर मुझे एक भी आला पुलिस अधिकारी मिल गया तो फिर मैं आगे की बात आपसे करूंगा। 4 मिनट आपको दिया है, महज 3 से 4 मिनट का ये ब्रेक है। जल्द लौटते हैं वापस, देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं हमारे, ये बुजुर्गों को लेकर के जो हमारा ये चैलेंज है किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। एक ब्रेक। आज का अभियान है उत्तर प्रदेश की ऐसी पुलिस के खिलाफ जो अपनी खाकी वर्दी की हनक में धमकी देने पर भी उतारू हो जाती है और सुरक्षा का बोध यूपी के एक आम बुजुर्ग को हो नहीं पाता है। स्क्रीन एक बार हम दिखा देते हैं, उसके बाद अपने अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ बिल्कुल खाली सी कुर्सी रखी हुई है। कृष्ण कुमार यहां पर आने वाले थे, वो टाइपिस्ट जिनके ऊपर लखनऊ में एक दारोगा ने जुल्म किया। उसके बाद फिर उन्हें फोन से धमकी भी दी गई, लेकिन कृष्ण कुमार डर की वजह से हमारे स्टूडियो तक आए, इस कुर्सी तक नहीं आए। प्रमोद तिवारी भी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नावेद सिद्दीकी साहब, आपका 4 मिनट पूरा हो चुका है। अगर 4 मिनट में किसी भी पुलिस वाले से आपकी बात हुई हो, आला अधिकारी से, तो बताइए, वरना मैं प्रमोद तिवारी की तरफ बढ़ूं। राशिद भाई, एक बात ये बताइए, मैं क्या अलाउद्दीन का जिन थोड़ी ना हूं जो 4 मिनट आप देंगे और मैं जाऊंगा डीएम को भी उठा लाऊंगा, डीजीपी को भी उठा लाऊंगा। कहते हैं यूपी में खादी से ही चलती है, इसीलिए मैंने कहा। आप एक बात, 4 मिनट में मैं कैसे लेके आ जाऊंगा? मैं बता रहा हूं, मैंने एसएसपी से अभी बात की आपके चैनल पे आने से पहले, और पूरी हमने फोन की बात की है, हमने फोन की बात की थी।
कि नहीं। फोन पे बात कराइए। नहीं तो मैं उठा करके लाने की बात नहीं कर रहा था। अरे मैं तो बात कर रहा हूं ना, मैंने जो बात की मैं आपको बता रहा हूं, आपके चैनल पे बोल रहा हूं। और सुरक्षा उनको इसलिए नहीं दी गई कि मतलब बहुत उसकी वजह से सुरक्षा दी जा रही। वो एक बुजुर्ग इंसान है, वो घबराए हुए थे, वो डरे हुए थे, इसलिए कहा कि आप डरिए नहीं। ठीक, एक सम्मान मुख्यमंत्री जी ने उनको दिया और कहा कि भाई ऐसा है, आप इनको लेके आइए, लेके छोड़िए और घर छोड़िए, ताकि इनका डर। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रमोद तिवारी जी, उत्तर प्रदेश में एक बुजुर्ग के ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस जुल्म करती है, उसके बाद फिर उसे फोन पे धमकी भी दी जाती है, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जब हम पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि हो सकता है किसी ने मजे मजे में धमकी दे दी हो। क्या यूपी में मजे मजे में ऐसे ही धमकी दी जाती है? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं कि इसमें इस तरह दरोगा का आचरण था, जो दिखाया विजुअल्स मैंने देखे, वो निंदनीय था। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, और उस पे मैं इस चीज के लिए जरूर कहूंगा कि बहुत ही तुरंत उचित कदम उठाया गया, उस दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की गई। और यही नहीं, एक टाइपराइटर भी उनको उपलब्ध कराया गया। मैं समझता हूँ ये त्वरित कार्रवाई हुई है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है प्रमोद जी, बाद में धमकी भी दी गई, सुरक्षा देने के बाद आप लोग सवाल पूछने का अधिकार रखते हैं, दूसरे को जवाब देने देंगे या नहीं देने देंगे? अच्छा ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो एक धमकी दी गई, ये भी मैं आपसे सवाल पूछा, उस पर मैं कहना चाहता हूँ इसकी पुरजोर जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो माध्यम यूज किया गया है वो इंटरनेट का किया गया है, मोबाइल का किया गया होगा, कोई कनेक्शन होगा, और उसे ढूंढ निकालना चाहिए। और ये बहुत मुश्किल आज की दुनिया में नहीं है तकनीकी युग में, और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जहाँ एक तरफ अच्छा ठीक है, वो पसंद। ठीक है प्रमोद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए। नवेद सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इस बुजुर्ग में, कम से कम उसके दिल में, दिमाग में ये आप ला पाएंगे कि वो आपके उत्तर प्रदेश में महफूज है, तभी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। अखिलेश यादव ने आज एक बयान में बात कही है कि पहले मीडिया सामने आती थी, टीवी ऑन होता था, ब्लड प्रेशर बढ़ जाया करता था। आज की तारीख में एक फोन कॉल आती है, तब ब्लड प्रेशर बढ़ जाया करता है। उन्हें यह समझना चाहिए कि फोन कॉल के जरिए सिर्फ सूबे के निजाम का ही ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, धमकी भरी फोन कॉल की वजह से एक बुजुर्ग का भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अखिलेश सरकार की है, उनकी पुलिस की है।